हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज का वीडियो बाकी बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। और कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी कंप्यूटर की जो हमारे पास में टोपोलॉजीज होती है उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नेटवर्क की कि नेटवर्क क्या होता है, तो हम उसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि टोपोलॉजीज क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपको टोपोलॉजीज पढ़नी है तो उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क की बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास में डेफिनेशन निकल के यही आती है कि टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर दोस्तों फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज एंड डाटा। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, किस लिए कनेक्ट करते हैं? ताकि हम उसमें डाटा को आसानी से भेज सके। यानी कि हमारे पास में दो मोबाइल है, दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाए ताकि हम मूवीज को आसानी से ले सके, ताकि हम किसी भी फोटो को आसानी से भेज सके, ताकि हम उनके डाटा का हम प्रयोग कर सके। तो वहां जो नेटवर्क बन रहा है दोस्तों उसी को बोलते हैं नेटवर्क। आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नेटवर्क की टोपोलॉजी किसको बोलते हैं। व्हाट इज टोपोलॉजी? अगर हम बात ये करें कि टोपोलॉजी क्या होती है, तो टोपोलॉजी बेसिकली हमारे पास में द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क या वी कैन से द जियोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स वी कैन से ऑफ कंप्यूटर्स। ये डेफिनेशन हमारे पास में निकल कर आती है दोस्तों। क्लियर यहां तक? अगर हम बात करें नेटवर्क की टोपोलॉजी की, तो हमारे पास में नेटवर्क की जो टोपोलॉजी होती है दोस्तों, उस टोपोलॉजी को हम बेसिकली ये बोलते हैं कि किसी भी नेटवर्क का फिजिकल अरेंजमेंट किस प्रकार से है, उसका किस टाइप से फिजिकल लेआउट है, उसी लेआउट को हम बोलते हैं टोपोलॉजी दोस्तों, जो कि हमारे पास में निकल कर आती है मल्टीपल टाइप की। जैसे अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी, जैसे हम बात करें रिंग टोपोलॉजी, जैसे हम बात करें मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजी मतलब यही होता है कि उनका जो फिजिकल अरेंजमेंट है, जियोग्राफिकल जो लेआउट है वो कैसा है। जैसा उनका लेआउट होगा, जैसा उनका अरेंजमेंट होगा, वैसे ही टोपोलॉजी होती है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें, जो टोपोलॉजी होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है लॉजिकल, एक होती है फिजिकल। एक होती है लॉजिकल, एक होती है फिजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी के दो टाइप होते हैं, एक होती है फिजिकल, एक होती है लॉजिकल। लॉजिकल और फिजिकल में अगर हम बात करें तो फिजिकल में बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि उनका जो फिजिकल लेआउट है वो कैसा होगा, और उस लेआउट के अंदर जो डाटा जाएगा वो डाटा कैसे जाएगा। अगर वो डाटा डिफाइन कर रहे हैं हम तो लॉजिकल लेआउट, और लॉजिकल हम बात करें वी कैन से लॉजिकल टोपोलॉजी। बट अगर हम लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, फिजिकल अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वी कैन से फिजिकल टोपोलॉजी दोस्तों। आगे अगर हम बात करें सबसे पहली टोपोलॉजी की, तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि टोपोलॉजी दैट मींस टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। यही हमने पढ़ा था कि उनके जो जियोग्राफिकल अरेंजमेंट है उसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर्स के जो मल्टीपल नोड है या कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, किस फॉर्म में कनेक्ट होंगे। वही टोपोलॉजी है जो कि दो टाइप की होती है, एक तो फिजिकल टोपोलॉजी, एक लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, अगर हम कह सके तो हम ये कहते हैं डाटा फ्लो पर निर्भर होती है, डाटा फ्लो पर फोकस्ड होती है। और अगर हम बात करें कि फिजिकल, तो ये लेआउट पर फोकस्ड होती है। किस पर होती है? लेआउट पर फोकस्ड होती है। क्लियर यहां तक?
आगे अगर हम बात करें सबसे पहली टोपोलॉजी की, तो हमारे पास में जो निकल कर आती है वो आती है बस टोपोलॉजी। कौन सी आती है दोस्तों? बस टोपोलॉजी हमारे पास में निकल कर आती है। जैसे अगर मैं उससे पहले ये बात करूं कि मेरे पास में ये 4-5 कंप्यूटर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्लियर है, एक मेरे पास में ये है, एक मेरे पास में ये है, एक मेरे पास में ये है। ये मल्टीपल टाइप के मेरे पास में क्या है? नोड है, कंप्यूटर है, जिसको मैंने नाम दिया C1, C2, C3, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5 और कंप्यूटर 6, ये मैंने इनको नाम दिया। अब मैं जब इनका फिजिकल अरेंजमेंट करूंगा, जैसे मान लो मैंने इनके बीच में एक केबल लगाई, यहां तक कि इस केबल से इनको सबको कनेक्ट कर लिया, इन केबल से इनको सबको कनेक्ट कर लिया दोस्तों, तो यहां पर जो नेटवर्क बना इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। ऐसा नहीं दिख रहा जैसे बस होती है, यहां से बस स्टार्ट हुई, रवाना हुई, इधर से जिसको बैठना है बैठ गया, इधर से जिसको बैठना है बैठ गया, जहां खत्म होनी है, जिसका स्टेशन आना है, फाइनली बस यहां पर आके रुक जाएगी। बट इसमें यह ध्यान देना कि इसमें इस केबल को बैकबोन केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन केबल बोलते हैं। ये कौन सी केबल है? बैकबोन केबल है। कौन सी केबल है? बैकबोन केबल है। इसको बोलते हैं ड्रॉप लाइन केबल। क्या बोलते हैं? ड्रॉप लाइन केबल। क्या बोलते हैं? ड्रॉप केबल या ड्रॉप लाइन केबल हम इसको बोल सकते हैं, ड्रॉप लाइन केबल हम इनको बोल सकते हैं दोस्तों। क्लियर यहां तक? तो आगे अगर हम बात करें कि इस साइड में क्या लगा होता है? टर्मिनेटर। क्या लगा होता है? टर्मिनेटर लगा होता है दोस्तों। क्या लगा होता है? टर्मिनेटर। और इस साइड में भी टर्मिनेटर होता है, इस साइड में भी टर्मिनेटर होता है दोस्तों। क्या यहां तक क्लियर है? दो टर्मिनेटर होते हैं जो कि फ्लो को वहां पर टर्मिनेट करने का काम करते हैं। अब इसमें यह देखना कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं? नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 है। केबल्स कितनी है? एक तो ये बैकबोन केबल, ये ड्रॉप केबल, एक वो 6, ये टोटल केबल्स कितनी हुई? 7। कितनी हुई? 7। क्लियर यहां तक? तो टर्मिनेटर कितने हैं? 2। टर्मिनेटर कितने हैं दोस्तों? 2। यहां तक क्लियर है? केबल कौन सी बेसिकली हम यूज लेते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसमें यह ध्यान रखना कि जब हम इनको फिजिकली कनेक्ट करते हैं, जैसे इन कंप्यूटर को आपस में फिजिकली कनेक्ट किया, केबल से कनेक्ट किया, तो हमें आवश्यकता होगी एनआईसी कार्ड की। किसकी? एनआईसी कार्ड की, जिसको हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसका जो एड्रेस होता है उसको बोलते हैं मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैक एड्रेस। इसी में होता है मैक एड्रेस, जो कि होता है 48 बिट का, जिसको हम बोल सकते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। एनआईसी के एड्रेस की आवश्यकता होती है। क्लियर है यहां तक? तो ये सारे पॉइंट क्लियर है। अब इसमें ध्यान देने की ये बात है कि अगर नोड n मान लिया जाए तो केबल्स हमेशा होगी n+1। कितनी होगी? n+1। और इनमें जब पोर्ट की बात करें, किसकी? पोर्ट की। अगर इनमें हम पोर्ट की बात करें दोस्तों, तो पोर्ट कितने हैं? पोर्ट मतलब जहां केबल को कनेक्ट किया जाता है, जहां इस ट्विस्टेड पेयर को केबल को कनेक्ट किया जाएगा। अब देखो कितने हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और 2 यहां पर, यानी कि जितने कंप्यूटर्स है उतने ही होंगे, यानी कि n होंगे। कितने होंगे? n होंगे दोस्तों। क्लियर यहां तक? तो बात करते हैं इनके की पॉइंट की। तो अगर हम बात करें इन कंप्यूटर्स की बस टोपोलॉजी में, तो इनमें एक ड्रॉप लाइन केबल, बैकबोन केबल होती है, बाकी सारी ड्रॉप लाइन केबल होती है। यहां तक तो क्लियर है? अगर हम बात करें टोटल केबल की, तो टोटल केबल होती है n+1, जैसा अभी हमने देखा था। टोटल पोर्ट होते हैं हमारे पास में n। अब ये रिलायबल होती है या नहीं? अगर मैं मान लो इसमें से इस केबल को यहां से डिस्कनेक्ट कर दूं, या बाय द वे किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो भी जाए, यहां से ये केबल डिस्कनेक्ट हो गई, तो क्या इसमें कोई भी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकता है? क्या? नहीं। जब ये केबल यहां से कट हो गई तो ये इसका डाटा फ्लो कैसे करेगा? या यहां से डिस्कनेक्ट हो गई तो ये इसका डाटा फ्लो कैसे करेगा? तो ये लेस रिलायबल होती है, लेस रिलायबल, लेस होती है। फ्लो ऑफ डाटा, इसमें डाटा एक ही दिशा में जाता है, यानी कि अगर ये डाटा भेज रहा है तो ये यहां पर भेजेगा, जब इसका डाटा खत्म होगा तो वापस ये भेज सकता है। क्लियर यहां तक? यानी डाटा हमेशा एक ही दिशा में जाएगा। क्लियर यहां तक? यानी कि ये यूनि डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। आगे बात करें कॉन्फ़िगरेशन की,
तो कॉन्फ़िगरेशन में यहां देखना क्या हो रहा है, एक केबल लगाई मल्टीपल कनेक्ट कर लिए, यानी कि कौन सी है, क्या ये पॉइंट टू पॉइंट है या क्या ये मल्टी पॉइंट है, कौन सी है, ये दो टाइप के हम बात करेंगे। तो ये होती है मल्टी पॉइंट, एक केबल के बार बार पॉइंट बना लो, अगर आपको नीड हुई तो यहां पे एक और कनेक्ट कर लो, बस सिंपल सा एक और कनेक्ट कर लो। तो ये कौन सी है, मल्टी पॉइंट है, क्या है, मल्टी पॉइंट है दोस्तों। और अगर हम बात करें, इसी में हम एनआईसी कार्ड यूज लेते हैं, एनआईसी कार्ड, इसी में हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज लेते हैं। अगर हम बात करें ट्विस्टेड पेयर में भी दो होती है, एक अनसिल्डेड एक सिल्डेड, जिसको हम इसको बोलते हैं यूटीपी, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये इसके बेसिकली काम थे। अब बस टोपोलॉजी में नेटवर्क का टाइप कौन सा यूज लेते हैं, लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क हम इसको यूज लेते हैं। जब लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट होगा तो बस भी प्राइवेट होगी। क्लियर है यहां तक? तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। आगे बात करते हैं अगली टोपोलॉजी की। अगली टोपोलॉजी हमारे पास में निकल कर आती है रिंग टोपोलॉजी। कौन सी दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी। अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। अब जब हम उस पर्टिकुलर लेन नेटवर्क को, वो जो हमारा लेन था कुछ इस टाइप से था, पहले यहां से यहां तक का था। अब इस लेन को हम क्या कर रहे हैं, जो ये लेन यहां से स्टार्ट हो रहा है इसको वापस घुमा के वापस यहां पे लाके खत्म कर रहे हैं। क्लियर है? ये हमारा लेन नेटवर्क। हमारे जो कंप्यूटर थे उनको वापस कनेक्ट कर लो। यहां तक क्लियर है? ये हमारी रिंग टोपोलॉजी बन गई। इस रिंग टोपोलॉजी में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो लेन में था, बस इसमें टर्मिनेटर नहीं है, इसमें टर्मिनेटर नहीं है। तो नंबर ऑफ जो हमारे पास में केबल्स है वो कितनी होगी, n+1, क्योंकि n तो ये है जो ड्रॉप केबल्स है और एक इसकी जो ये बैकबोन केबल है। और अगर टोटल पोर्ट्स की बात करें तो वही n जो उसमें था। और टोटल नंबर ऑफ किसकी बात करें हमारे पास में, नोड्स की बात करें तो नोड्स भी कितने होंगे, अगर हम नोड्स की बात करते तो नोड्स भी हमारे पास में कितने होते, n होते। रिलायबल ये भी नहीं होती, जबकि बस नहीं होती तो बस से ही तो ये बनी, तो ये भी रिलायबल नहीं होती। रिंग में OFC केबल का मेजरली हम यूज लेते हैं। इसमें टोकन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, टोकन, जिसको हम टोकन रिंग, टोकन का मतलब ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जैसे मान लो इसने डाटा, किसने, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर ने डाटा भेजा यहां से इसको, और बीच में ये चाहता कि मैं डाटा भेज लूं किसको, वापस इसको, तो ये बीच में नहीं भेज सकता जब तक कि इसके पास वो टोकन नहीं हो। टोकन मतलब बारी आनी, टाइम उसका, उसकी जो फिक्स नंबर है उसके जब नंबर आएगा तभी तो वो डाटा भेजेगा, तो उसी को बोलते हैं टोकन। तो वो टोकन का एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पूरा टोकन रिंग बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इसमें टोकन रिंग को नहीं घुसेड़ते हैं दोस्तों। अगर हमने इसमें टोकन रिंग घुसेड़ दी तो हमारा जो टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम अलग से एक सेशन में इसको हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें उसको साथ में नहीं इसको साथ में नहीं बताया जाएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें फ्लो ऑफ डाटा की, तो इसमें भी यूनिडायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे कौन सी होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है। मल्टी पॉइंट बस एक ही बस होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है, यानी कि इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ भी है, इसका कनेक्शन इसके साथ भी है। ये हमारे पास में पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर यहां तक? बात करते हैं अगली टोपोलॉजी की, जो कि हमारे पास में निकल कर आती है किसके नाम से, स्टार के नाम से। तो इसमें स्टार बनेगा। अब स्टार भी कैसे, डन, एक दूसरा कंप्यूटर इधर, तीसरा कंप्यूटर इधर और चौथा कंप्यूटर इधर हमारे पास में। अब अगर हम इनमें बात करते हैं तो जब इन चारों को कनेक्ट किया जाएगा तो एक बीच में डिवाइस ली जाएगी, उस डिवाइस से इन चारों को कनेक्ट किया जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं हब या स्विच। क्या बोल सकते हैं, हब या स्विच। इन दोनों में से किसी एक डिवाइस का यूज किया जाएगा। अब इनमें अगर हमारे पास में n नोड्स है, एक ये 4 नोड्स है, तो हमारे पास में केबल भी कितनी है, 1 2 3 4 ही केबल है, यानी कि जितनी केबल है उतने ही नोड्स है, +1 नहीं आएगा। पोर्ट की बात करें तो इसमें एक पोर्ट, दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट और चौथा पोर्ट। पोर्ट भी कितने हैं, n है। अगर इसमें ये हब खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो क्या ये कम्युनिकेट करेंगे, नहीं। तो इसमें जो रिलायबिलिटी है वो भी लेस होती है, डाटा का जो फ्लो है वो भी यूनिडायरेक्शन होता है। और अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें देखो यहां से जो कनेक्शन है इसके पास आया, यहां से इसके पास, ये ऐसे कनेक्शन बन रहा है।
तो क्या इसमें मल्टी पॉइंट है? नहीं, पॉइंट टू पॉइंट है। इसका पॉइंट इसके साथ, इसका पॉइंट इसके साथ। क्या इसका पॉइंट इसके साथ है? नहीं। क्या इसका पॉइंट डायरेक्टली इसके साथ है? नहीं। जब डायरेक्टली नहीं होता तो उसको हम मल्टी पॉइंट या फिर नहीं बोल सकते। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन तो कौन सा है? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट बस में केवल ऐसा था कि एक केबल लगाओ और मल्टी पॉइंट बना लो, एक केबल से मल्टी पॉइंट, यानी कि मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। यह थी हमारे पास में कौन सी? स्टार टोपोलॉजी। अंतिम हमारे पास में आती है मेश टोपोलॉजी। कौन सी आती है? मेश टोपोलॉजी, जो कि अंतिम टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में बेसिकली हमारे जो सारे नोड्स है, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर ये डिवाइस कनेक्ट होगा तो ये जो केबल्स यूज लेगा, एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये। यानी कि इसके पास में कितने पोर्ट है? टोटल 3 पोर्ट है, जो कि इन तीनों से कनेक्ट हो रहा है। आगे अगर हम बात करें कि अगर ये कनेक्ट होगा तो इसके पास में पहले से एक केबल तो ये पड़ी है, दूसरी केबल ये, तीसरी केबल ये, इसके पास में भी 3 पोर्ट है। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास में अगली जो इससे रहेगी वो एक केबल ये तो हो गई, एक ये हो गई, एक इसी को यही केबल चाहिए, और 3 पोर्ट इसके हो गए, 3 पोर्ट इसके हो गए। नंबर ऑफ केबल्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, पहले तो पोर्ट की बात करते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, टोटल 12 पोर्ट्स हो गए दोस्तों हमारे पास में। नंबर ऑफ पोर्ट्स 12 हो गए। क्लियर यहां तक? तो और आगे बात करें नंबर ऑफ केबल्स की, तो देखो एक केबल्स ये वाली, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 ये, पांचवी ये, छठी ये, 6 केबल्स, यानी कि जस्ट इसका हाफ। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल पोर्ट्स कितने होंगे? n इंटू एन माइनस वन। टोटल पोर्ट्स कितने होंगे? n इंटू एन माइनस वन, यानी कि नोड्स 4 है तो गुना कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से टोटल आंसर आएगा 12। ये हमारे पास में थे टोटल पोर्ट्स। और अगर इन 12 को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ केबल निकालने के लिए, तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, n माइनस वन है वो, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास में निकल कर आएगा 6। इसमें ये ध्यान दो कि अगर ये केबल डिस्कनेक्ट होती है किसी भी कारण से, तो क्या ये इसका कनेक्शन टूटेगा? नहीं। इसका टूटेगा? नहीं, बस इसका और इसका टूटेगा, और किसी का नहीं टूटता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिलायबल, हाई रिलायबल। क्या है? हाईली रिलायबल है ये हाईली रिलायबल होती है। और आगे बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। और डाटा का फ्लो इसी में बाई डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शन होता है, और किसी में बाई डायरेक्शन नहीं होता। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, बस इतने से पॉइंट ध्यान रखने दोस्तों। ये 5 मेजर मेन फैक्टर है इन टोपोलॉजीज के। क्लियर है यहां तक दोस्तों? ये थी हमारी कौन सी टोपोलॉजी? मेश टोपोलॉजी। आगे बात करते हैं हम हमारी अंतिम टोपोलॉजी की, जो है ट्री टोपोलॉजी। कौन है? ट्री टोपोलॉजी। अब बेसिकली अगर हम इस ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो ये डिपेंड होती है टोपोलॉजी पर, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन होता है 2 टोपोलॉजीज का, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टोपोलॉजीज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें 2 टोपोलॉजी होती है। तो उन्हीं टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ केबल्स भी हम डिफाइन करेंगे, पोर्ट भी उन्हीं के अनुसार, रिलायबिलिटी भी उन्हीं के अनुसार, फ्लो भी उन्हीं के अनुसार, और कॉन्फ़िगरेशन भी हम उन्हीं टोपोलॉजीज के अनुसार। जैसे अगर मैंने मान लो इसमें कनेक्ट की बस और स्टार, या मैंने कर ली स्टार और मेश, तो मैं उस हिसाब से केबल डिफाइन करूंगा ना कि उसमें केबल हम कितनी ले सकते हैं, या कौन से डाटा का फ्लो ले सकते हैं, तो वो उन टोपोलॉजी पर डिपेंड होता है। क्लियर यहां तक? ये थी हमारी ट्री टोपोलॉजी। ट्री में बेसिकली हम 2 को कंबाइन करते हैं, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड। इसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। क्लियर यहां तक? तो ये थी दोस्तों हमारी सारी टोपोलॉजीज। क्लियर यहां तक दोस्तों? कमेंट करके एक बार जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों।